जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि चिड़िया के बच्चे भी स्कूल जाने से डर रहे थे, लेकिन उनके डर का कारण सिर्फ बारिश नहीं थी। दरअसल पिछले दिन स्कूल में एक नई शिक्षिका प्रिया मैम आई थी। प्रिया मैम बोली, सभी बच्चों ने अपना अपना होमवर्क किया है ना? हाँ मैम, किया है। ठीक है, मैं एक एक करके होमवर्क चेक करूंगी और गलती होने पर सजा दूंगी। यह प्रिया मैम का दूसरा क्लास था। बच्चों को लगा था कि ये मैम भी अच्छी होगी, लेकिन उनका असली रूप तब पता चला जब उसने बच्चों का होमवर्क चेक किया। नैन्सी, खुशी, बंटी और बबली, तुम लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि तुम्हारा होमवर्क गलत है। चलो जल्दी से चारों बाहर जाकर खड़े हो जाओ। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है मैम, उसमें हम भीग जाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हारी यही सजा है। चलो जल्दी से बाहर बारिश में खड़े हो जाओ, नहीं तो सबको डंडे से बहुत मारूंगी। बेचारे चिड़िया के बच्चे डर के मारे बारिश में जाकर खड़े हो गए। बारिश के कारण उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। मैम, हमें अंदर बुला लीजिए मैम, बाहर बहुत ठंड लग रही है। अंदर तो मैं नहीं बुलाऊंगी। यह सजा तुम्हें याद रहनी चाहिए, तभी तुम लोग सुधरोगे। और अगर यह बात घर पर किसी को बताए तो कल और भी ज्यादा सजा मिलेगी। कुछ देर बाद प्रिया मैम क्लास से बाहर चली गईं, तो बच्चे अंदर आ गए। तभी फिर से, किसी ने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा? सबको सजा मिलेगी। इतना कहकर प्रिया मैम ने सबको फिर से बाहर निकाल दिया। घर जाते जाते सभी बच्चों को जुकाम हो गया। बबली चिड़िया की माँ टुनी चिड़िया ने उससे पूछा, क्या हो गया बेटी? सुबह तक तो तू ठीक थी, अचानक तुम्हें जुकाम कैसे हो गया? कुछ नहीं माँ, वो बारिश हो रही है तो मुझे ठंडी हवा के कारण जुकाम हो गया है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। पर क्यों बेटी? बस जुकाम ही तो है। अगर स्कूल नहीं जाएगी तो परीक्षा में पीछे हो जाओगी। टुनी चिड़िया को लगा कि बबली चिड़िया अभी छोटी है, इसलिए स्कूल न जाने का बहाना बना रही है। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल गए। सभी बहुत डरे हुए थे। आज फिर प्रिया मैम आएगी और हमसे कुछ न कुछ करवाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होगा। कुछ देर बाद प्रिया मैम क्लासरूम में आ गईं। बच्चों, आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, इसलिए आज मैं आराम करूंगी। बबली, बंटी, तुम दोनों आकर मेरा पैर दबाओ। फिर बबली चिड़िया और बंटी दोनों प्रिया मैम के पैर दबाने लगे। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम लोग टिफिन लाए हो ना? हाँ मैम, लाए हैं। तो एक एक करके तुम लोग टिफिन ले आओ। जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं उसे सजा दूंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत डर गए। फिर सभी बच्चे अपने टिफिन लेकर पास आए। उनमें सबसे पहले खुशी चिड़िया थी। उसके टिफिन में गाजर का हलवा था। अरे वाह, गाजर का हलवा बहुत अच्छा, मैं खाकर देखती हूँ। उसके बाद गाजर का हलवा खाकर प्रिया मैम बोली, वाह, बहुत स्वादिष्ट था। खुशी, तुम जाकर बैठ जाओ। उसके बाद बबली चिड़िया टिफिन लेकर आई। उसकी माँ ने उसे आंवले का मुरब्बा बनाकर दिया था। अरे छी छी छी, पूरा मूड खराब कर दिया। स्कूल में मुरब्बा कौन खाता है यार? फिर बबली चिड़िया डरते हुए बोली, मुझे मुरब्बा बहुत पसंद है मैम, इसलिए माँ ने मुझे बनाकर दिया है। बबली, तूने मेरा मूड खराब किया है, मैं तुझे सजा दूंगी। बबली चिड़िया रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे गलती हो गई। कल से मैं गाजर का हलवा ही लाऊंगी। लेकिन प्रिया मैम को सजा देने में मजा आता था। उसने बबली चिड़िया को बाहर भेजकर बर्फ का गोला मंगवाया। बबली चिड़िया को लगा कि यही उसकी सजा थी, लेकिन प्रिया मैम इतनी आसानी से छोड़ने वाली कहाँ थीं। उसने बबली चिड़िया से कहा, बबली, अब इसे नीचे रखकर उसके ऊपर खड़ी हो जा। क्या? मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। लेकिन प्रिया मैम पर बबली के बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक एक करके सभी का टिफिन चेक करती गईं और खाना पसंद न आने पर सजा देती गईं। उसके बाद उसने डंडे से भी बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। ये तो बारिश में बर्फ के ऊपर खड़ा होना, ऊपर से मार भी बच्चे कैसे सह पाते। ठंड से बंटी को चक्कर आ गया और उसे घर भेज दिया गया। बंटी चिड़ा भी बबली चिड़िया की तरह मैडम का सच बताने में डर रहा था। इससे प्रिया मैम का मन और बढ़ गया। अब तो वो हमेशा बच्चों की गलती पर उन्हें सजा देने लगी। लेकिन कोई बच्चा किसी को कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। स्कूल के प्रिंसिपल को भी कुछ नहीं पता था। इस तरह एक महीना ऐसे ही बीत गया। लेकिन एक महीने से ये सब सहते सहते बच्चे परेशान हो गए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बंटी? मैडम बहुत सख्त हैं। अगर हम किसी को सारी बात कहेंगे तो कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा।
अगर हम मम्मी पापा को बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रहे हैं। ये तुमने सही कहा, हमें कुछ दिमाग लगाना होगा। स्कूल में छुट्टी हो गई और सभी बच्चे घर चले गए। उसी दिन बबली चिड़िया के पापा विदेश से घर आए। पापा, ये हाँ मेरी प्यारी बिटिया, ये लो तुम्हारे लिए नया पेन। ये क्या पापा, आपने मेरे लिए सिर्फ एक पेन लाया? बबली चिड़िया ने थोड़े निराशा से पूछा। ये कोई साधारण पेन नहीं है बेटा, ये एक स्मार्ट पेन है। इसमें एक छोटा सा कैमरा लगा है जिससे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह सुनकर बबली चिड़िया के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे एक आइडिया आ गया। अगले दिन वो क्लास में गई। फिर से प्रिया मैम ने बंटी चिड़िया को बहुत मारा। इससे वो बेहोश हो गया। फिर वहां टीचर और पेरेंट्स आ गए और उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गए। आखिर ये सब कैसे हुआ? बच्चे बीमार कैसे हुए? ये सब प्रिया मैम की वजह से हुआ है। ये तुम क्या बोल रही हो बबली? मैं तो बच्चों से इतना प्यार करती हूँ, है ना? प्रिया मैम ने झूठ बोलते हुए कहा। झूठ, सब कुछ झूठ। ये देखिए। इतना कहकर बबली चिड़िया ने पेन निकाला और उसे मोबाइल से कनेक्ट करके उसमें रिकॉर्ड हुई मैडम की वीडियो सबको दिखाई। ये देखकर प्रिया मैम की गलत खुलकर सामने आ गई। सभी लोग उसे बोलने लगे। उसके बाद पुलिस को बुलाकर उसे जेल हो गई। कोर्ट ने उसे सजा सुनाई और 2 महीने की कैद की सजा दी। साथ ही ये भी कहा कि जेल से निकलने के बाद कोई भी स्कूल उसे नौकरी नहीं देगा। फिर बहुत सारे बच्चों की जान बच गई और प्रिया मैम जेल में सजा काटने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या आपने कभी अपने टीचर से मार खाया है? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।